शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। भगवान शिव के कहने पर भगवान श्री कुबेरेश्वर कुबेर जी ने कमोदकी नाम की गदा भगवान श्री हनुमान जी महाराज को दी। एक तरफ ये कहना कि मैं दे दूंगा या मैं कर दूंगा, ये शब्द शिव जी के पास नहीं। भगवान शंकर जी के पास अगर कोई शब्द है तो वो शब्द है, आपने कुछ कहा, कुछ मांगा, प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा और शिव जी ने दिया। आपका परिचय आपका नाम नहीं है, आपका परिचय आपका व्यवहार है। अच्छी सोच, अच्छी दृष्टि, अच्छा व्यवहार, अच्छा कर्म, ये व्यक्ति के जीवन का सबसे सुंदर परिचय है। देवऋषि नारद जी महाराज को जब देवऋषि नारद जी ने तप करा, साधना करी और तप साधना में देवऋषि नारद जी ने उस तप साधना के बल पर कामदेव को जीत लिया। अब नारद जी तो इतना भजन करने वाले थे, इतना स्मरण करने वाले थे, इतना मंत्र जाप करने वाले थे, उसके बाद भी नारद जी के अंदर थोड़ी सी अभिमत्ता, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा अभिमान नारद जी के भीतर आ गया। जरा विचार करिएगा, सोचिएगा। एक भजन करने या एक स्मरण करने वाली, भगवान की भक्ति को धारण करने वाली या करने वाला व्यक्ति को भी क्या अभिमान आ सकता है? क्या अभिमान आ सकता है? अब शिव महापुराण की कथा कर रही है और भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर का पवित्र कथा कर रही है। जितना जितना व्यक्ति भजन की ओर जाए या मंत्र साधना की ओर जाए, उपासना की ओर जाए, स्मरण की ओर जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है उतना उतना उसका अभिमान कम होना चाहिए, अभिमत्ता थोड़ी सी कम। और ये बात हमने पहले भी कथा में कहा है आपको कि मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो, आराधना करने जा रहे हो, साधना करने जा रहे हो, पशुपतिनाथ का व्रत करने जा रहे हो या कोई उपास करने जा रहे हो या पूजन करने जा रहे हो, तो प्रयास ये करना कि हम अभिमत्ता को धारण ना करें। आपको बहुत अच्छी पूजन आती है, आप बहुत अच्छी आराधना कर लेते हो, आप बहुत अच्छी भगवान शंकर का श्रृंगार कर लेते हो, आप बहुत अच्छा भगवान शंकर को राजी कर लेते हो, आप बहुत अच्छा भगवान का पूजन कर लेते हो, सब कुछ आपको बहुत अच्छा आता है, हम जानते हैं। पर कभी चार लोगों में ये बात ना कहे कि मैं भगवान शंकर का बहुत सुंदर श्रृंगार कर लेती हूँ या भगवान शंकर की पूजन में 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट मेरे जैसा कोई पूजन नहीं कर सकता, मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, ऐसा नहीं। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े।
आप यदि भगवान की पूजन अच्छे कर रहे हो, भगवान का भजन अच्छा कर रहे हो, भगवान का मंत्र जाप अच्छा कर रहे हो, आप भगवान की सेवा अच्छी कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि इतने लोगों में तूने मुझे पसंद किया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं तेरा भजन कर सकूं। क्या कमी है बगीचों में फूल की? क्या कमी है बगीचे में फूल की? पर मेरा महाकाल तो धतूरा ही स्वीकार कर लेता है, अर्थात फूल से नहीं कांटों से भी श्रृंगार कर लेता है, वो शिव है। क्या कमी है बगीचों में फूल की? क्या कमी? शिव जी के लिए कौन कमी बगीचे में पुष्प की होगी? अगर कोई कहे भगवान शंकर का श्रृंगार करना है, क्या लाना है? कहा साहब वहाँ से आगरा से फूल मंगवाए हैं, दिल्ली से यह मंगवाया, हमने कलकत्ता से फूल का ऑर्डर दिया, फूल बंगला बनवाया, हमने ये करा, हमने वो करा। पर शंकर भगवान का श्रृंगार तो केवल एक धतूरे से ही हो जाता है, कनेर के पुष्प से ही श्रृंगार। तुम्हारे फूलों के ढेर से शिव प्रसन्न नहीं होता है। ना हीरे जवाहरात की माला है, ना सोना चांदी अंबारियों की माला है। हमारे पास तो केवल एक ही माला है, सच्चे विश्वास की। मैं जाऊंगा मेरे कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर, मैं जाऊंगी कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, मुझे मांगना नहीं पड़ेगा, मेरा कुबेरेश्वर बाबा मुझे झोली भरकर घर भेज देगा। ये मेरा विश्वास है। क्या बगीचे में लाख फूल हों, वो एक लाइन आती है ना, आप लोग गुनगुनाते हो, ये लाइन मेरे शिव जी के लिए है। पूरी दुनिया में लाखों, बहुत सारा भंडार भरा पड़ा है, सोना चांदी हीरा पन्ना, ये वाला फूल, ये वाला फूल, ये पुष्प, ये पुष्प, ये अंबारी, ये 56 भोग, ये भगवान के लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, इमरती, भजिया, ये सोने का सिंहासन, सब भरा पड़ा है। पर मेरे शंकर को कुछ भी भाता नहीं है। मेरे शंकर को तो एक बेलपत्र, एक धतूरा प्यार से। क्या दिया भगवान शंकर को? यहां आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आए हो, आपने शिव जी को क्या दिया? मां सीवन का जल लेकर कंधे पर कावड़ रखकर बोल बम बोल बम बोल बम बोलते हुए आए, अलमस्त बड़े प्रसन्न होकर शिव जी को कावड़ का जल चढ़ाया। शिव जी ने तुमसे कोई धन मांगा? जम के बोलो। कोई दौलत मांगी? कोई सत्ता मांगी? कोई पैसा मांगा? शंकर भगवान ने कुछ नहीं मांगा। फिर वही वाली बात आ गई, लाख गहरा हो तो क्या प्यार से भी गहरा नहीं। बस तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता शिव के प्रति कितनी। एक बेल पत्र में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे बड़ी दूर से चल कर आया हूँ। मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया। शिव को क्या दे रहे हो? भगवान शंकर आपसे कुछ नहीं मांगता, सारी समस्या का हल। क्या मांगेगा भगवान शिव तुमसे? कुछ नहीं। शिव महापुराण ने करा क्या?
जल तो आप पहले भी चढ़ाते थे, बोलो चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? मंदिर तो आप पहले भी जाते थे, पर शिव पुराण ने क्या करा? आपको जल चढ़ाने का तरीका बताया। शिव पुराण ने क्या करा? कनेर का फूल चढ़ाने का तरीका बताया, धतूरा चढ़ाने का तरीका बताया, काली मिर्च, तिल, हर तरह शिव महापुराण ने आपको एक एक तरीके से बताया कि यहां बैठना, ऐसा करना, ऐसे बेलपत्र चढ़ाना। जैसे डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर क्या कहता है? ये वाली गोली सुबह खाना, ये गोली भोजन के पहले, ये भोजन के बाद। और अगर सारी गोली एक साथ खा गए तो इसमें डॉक्टर का कोई दोष है? डॉक्टर ने तो कहा था ये ऐसे खाना, वो वैसे खाना, वो वैसे खाना। असर जब ही करेगी जब डॉक्टर के कहे से तुम खाओगे। उसी तरह शिव महापुराण तुम्हारे जीवन में सुख कब देगी? तुमने जो सुना तरीका, जो गुरुजी ने बताया, अपनी वाणी में समझाया, उस तरीके से अगर हमने शिव का भजन किया है तो भगवान शंकर की वो दवाई हमको लगना प्रारंभ, हमको वो औषधि लगना प्रारंभ हुई। देवऋषि नारद के अंदर भीतर अहंकार आ गया था। वो नारद जी का अभिमान इतना हो गया था कि उन्होंने कामदेव को तो जीत लिया था। जीतने के बाद भगवान विष्णु जी से पास में जा रहे थे, पहले शिव जी के पास पहुंच गए। जो बच्चा अच्छे नंबर से पास होता है वो बच्चा सबसे पहले, जो बच्चा फेल होता है उसी के घर जाता है। किसी बच्चे के 80% बने ना तो वह 100% वाले के घर नहीं जाएगा, 90% वाले के घर नहीं जाएगा, सबसे पहले जाएगा जिसका 50% बना है। आंटी ना, इतने में आंटी जी ने अपने इधर तो देख ले, उसका 80% बना तो 50 और दिया आंटी ने धरकर। तू भी ट्यूशन जाता है, वो भी ट्यूशन जाता है, तू भी स्कूल जाता है, वो भी स्कूल जाता है, एक ही स्कूल में एक ही ट्यूशन पढ़ते हो, और उसका देख ले कितना % बना, और तेरा देख कितना % बना। कोई जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे एक जैसे हों। किसी किसी बच्चे को अगर भगवान विद्या में प्रबल बनाता है तो किसी किसी बच्चे को भगवान खेल कूद में प्रबल बनाता है। किसी को भगवान अच्छी अच्छी कोई चीजें उसकी बुद्धि में ऐसी आ जाती है कि वो दिन भर तोड़कर उसको जोड़ता रहता है और कुछ ना कुछ नया बनाने का प्रयास करता है। संसार में जन्मे हुए हर बच्चे को भगवान एक टैलेंट देकर पैदा करता है। माँ बाप को बस इतना चाहिए कि उस टैलेंट को निखारना है, जनमानस के सामने लाना है और बच्चे को आगे बढ़ाना है। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा हे कुबेर भंडारी, हे कुबेरेश्वर बाबा, हे शंभो, हे कंकर शंकर के प्रतिबिंब आनंद करने वाले शिव, दुनिया का भंडार भरने वाले हे कुबेरेश्वर महादेव, सबको संपदा वैभव धन संतान देने वाले हे कुबेरेश्वर महादेव, थोड़ी सी हम पर कर दो, थोड़ी सी हम पर कर दो बाबा, थोड़ी कृपा हम पर भी कर दो। बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है, आस लेकर आई हूँ बाबा। सुना है तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, सुना है तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, जो भी आता है वो मुस्कुरा कर जाता है। तू भंडार भरता है हे कुबेर भंडारी, तू ही भंडार भरने वाला है। हे महाकाल, मेरे भी दुख को हर, कष्ट को हर, कृपा की लहर कर, हर हर महादेव। ऐसी करुणा कर हे शिव, अभिमत्ता से दूर कर दो अपने आप, अहंकार से।
बाबा